हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या कहता है। एक्सरसाइज 2.2 आपके देखो, पहली एक्सरसाइज 2.1 में आपको सिंपल उसने इक्वेशंस दी थी और उसको सॉल्व आउट करना था। लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से इक्वेशंस भी आपको खुद बनानी पड़ेंगी और आंसर्स भी खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है। नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नंबर में से आप 1/2 माइनस करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। देखो क्या कह रहा है, देखो लेट द नंबर, पहले तो मान लो नंबर, लेट द नंबर इज x। ठीक है, उसने क्या कहा है, x में से 1/2 माइनस करना है, x में से 1/2 माइनस करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2। इसका जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 1/8 आएगा। ये कह रहा है देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 1/8 आता है। तो ये इक्वेशन आपको तैयार करनी पड़ी। ठीक है, इसमें आपको मानना क्या पड़ा कि जो नंबर है वो क्या है, x है। नंबर क्या है, x है। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले 2 उधर चल जाएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 1/8 इंटू 2/1, ये उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/4। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। इतना समझ में आ गया आपको, 1/2 माइनस किया। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा जब भी आपको ऐसा नंबर, फ्रैक्शन का नंबर सॉल्व करना हो ना, तो उसके डेनोमिनेटर को सेम करो सबसे पहले। तो डेनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2/4 इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई, 3/4। यही जो था आपको फाइंड आउट करना था, 3/4। उसने कहा कि नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, बिल्कुल यही कहा है, व्हाट इज द नंबर फाइंड आउट करना था, हमने नंबर फाइंड आउट कर दिया, 3/4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल है, मान लेते हैं ये आपका स्विमिंग पूल है। ठीक है, उसने कहा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल में क्या कह रहा है वो, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल में क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, अब इसका पेरीमीटर बताया हुआ है, पेरीमीटर है 154 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, बाउंड्री 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब ये इन सारे डायमेंशंस का, मतलब उसकी सारी साइड्स का सम करेंगे तो वो होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर उसने बताया हुआ है। उसके बाद उसने बताया है कि लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। मान लेते हैं ब्रेड्थ जो है वो x है और लेंथ क्या बताया है, ब्रेड्थ के डबल से 2 मीटर ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ब्रेड्थ हमने मान लिया x सेंटीमीटर, लेंथ क्या कहा है, लेंथ ब्रेड्थ के डबल से 2 ज्यादा है। अच्छा ये मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, डायमेंशंस है मीटर में। ठीक है, ब्रेड्थ हमने मान लिया x मीटर, तो लेंथ हो जाएगा 2x + 2 मीटर। ठीक है, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखो, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर तो आ गया 154, 2 लेंथ कितना है 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ कितना है x। इसको लिख देंगे 154 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 154 डिवाइड बाई 2, 2 इधर आ जाएगा डिवीजन में,
ये आ जाएगा आपका 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 154 को 2 से डिवाइड कर दो, 7 और 7, ठीक है 77, 77 आ गया, 2 7 14, 2 7 14, 77 माइनस 2, 2 प्लस था इधर में चला गया माइनस हो गया, यहाँ पे बचा आपका 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 77 में से 2 माइनस गया तो 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। इसको काटेंगे, 3 2 6 और 3 5 15 मीटर, x इज इक्वल टू 25 मीटर। आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 25 मीटर, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 इंटू 25 प्लस 2 मतलब कि 52। ये आ गई आपकी लेंथ कितनी आ गई 52 मीटर, लेंथ भी आ गई आपकी, ब्रेड्थ भी आ गया। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था आपको इसमें, सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला याद करना था कि फॉर्मूला पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब सारी की सारी बाहर की जो चार दीवारी है ना, लेंथ ब्रेड्थ, 2 बार ब्रेड्थ आ रहा है 2 बार लेंथ आ रहा है, इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। उसमें क्या है बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये बेस है, ये कितना है 4/3 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर को यहीं पे लिख देता हूं, पेरीमीटर क्या बता रहा है 4/2/15 सेंटीमीटर। और क्या बोला है उसने, अब उसने बोला है कि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बेस दिया है तो ऊपर वाली दोनों साइड बराबर होंगी, ये तो हमको पता है। हम इसको x मान लेते हैं, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है इसमें, ये इक्वल साइड्स की डायमेंशन निकालनी है कि इनकी डायमेंशन क्या होगी, बस यही निकालना है हमको। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड का सम, मतलब कि x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। वो तो हमने x मान लिया है, ठीक है, x माना है वो हमने। तो पेरीमीटर तो ये हो गया। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था पहले भी कि सारी की सारी जो बाहर की बाउंड्री है उसको प्लस कर देंगे, बाउंड्री को प्लस करेंगे बस। इसमें बाउंड्री क्या है x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको गिवन है 4/2/15 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4/2/15 को पहले तो एक्सपेंड करो, मिक्स नंबर है इसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15 4 से कितना होता है 60 प्लस 2 62/15। उधर से ये माइनस में आ गया, इधर प्लस माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो ये आ गया आपका कितना -4/3 इज इक्वल टू 2x। इससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अब देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है। मैंने क्या बोला था, हमेशा डेनोमिनेटर पहले बनाओ सेम। तो 62/15 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। 5 4 20, 5 3 15, ये हो गया बराबर डेनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू 62 - 20 डिवाइड बाई 15। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 62 में से 20 माइनस किया 42/15। तो 2x की वैल्यू आ गई है आपकी 42/15। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 42/15 इंटू 2, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 21/15, जो 3 से कटेगा 3 5 15, 3 7 21। आंसर आ गया आपका 7/5। इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो 5 1 5
प्लस 2 7/5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये मतलब ये वाला x की वैल्यू कितनी आ गई 1 2/5। 7/5 है, 7/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 1 5 प्लस 2 7 7/5। ये आपका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। बहुत ही इजी था, कॉन्सेप्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करना भी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की देरी है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन को समझना है बस, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो, उसको अच्छे से ध्यान से लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में सब कुछ दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको ध्यान लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, वन एक्सीड द अदर बाय 15। पहले मान लेते हैं कि नंबर क्या है, लेट वन नंबर इज x, ठीक है। ये तो हो गया एक नंबर, उसमें बोला दो नंबर है, तो सेकंड नंबर इज x प्लस 15। उसने क्या कहा है कि वो दूसरा नंबर पहले नंबर से 15 ज्यादा है, 15 प्लस करेंगे उसमें तो इतना ज्यादा हो रहा है। देखो उसमें लिखा हुआ है, लाइन क्या लिखा है, देखो if one exceeds the other by 15, if one exceeds other by 15, 15 से ज्यादा है, ठीक है। और दोनों का सम कितना दे रखा है, ठीक है। दोनों का सम देखते हैं क्या दे रखा है, दोनों का सम है 95। दोनों का सम कितना है 95, दोनों का सम 95 दे रखा है उसने। तो क्या करेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 में से 10 गया तो 80/4 2 मतलब 40। इसकी वैल्यू तो आ गई 40, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 55। आसान था, 55 प्लस 40 95 होता है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ये माइंड में रखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तरीका याद रखना है आपको कि इसमें एक वेरिएबल है तो दो वेरिएबल तो ले नहीं सकते हैं। एक ही वेरिएबल लेंगे मतलब x लेंगे तो x ही लेंगे, y लेंगे तो y लेंगे। देखो आपका इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये इस एक एक क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है 5:3, ठीक है। और क्या बोला है, if they differ by 18, what the numbers? डिफरेंस कितना है दोनों नंबर का 18 डिफरेंस है दोनों नंबर्स का, ठीक है। देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं पहले। तो देखो ये 5 है ये 3, अगर हम नंबर्स को लिख दें, इसको लिख सकते हैं 5x एंड 3x। 5x और 3x का रेशियो भी 5:3 आएगा बिल्कुल, क्योंकि x तो सेम है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, दोनों का डिफरेंस 18 है, मतलब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 18 है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 18, मतलब x की वैल्यू 18/2 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आपके पास आ गई 9, तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स क्या होंगे फिर, फर्स्ट नंबर 5x है तो ये कितना हो जाएगा 5 × 9, 9 5 45। उसके बाद क्या बोला है, दूसरा नंबर है 3x, तो 3 × 9, 9 3 27। आपके दो नंबर आ गए 45 और 27, ये दो नंबर आपके आ गए जो आपसे पूछा था उसने। था आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था,
हमने 5 को 5x मान लिया, 3 को 3x मान लिया। अगर 5x और 3x का रेशियो निकालेंगे तो वापस रेशियो 5:3 ही आएगा। इससे आसान कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ नहीं कर रहा था आपको, बस x में मानना था कि क्या क्या मानेंगे इसको। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है और 2 लाइन का आंसर है, कुछ भी हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर में आएंगे एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। अब देखो उसने कहा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे कि फर्स्ट टेबल पे कौन बैठा है, सेकंड टेबल पे कौन बैठा है और तीसरे टेबल पे कौन बैठा है, ये कंसेक्यूटिव हो गया। कंसेक्यूटिव टेबल्स पे कौन बैठे हैं, उसने ये नहीं बोला है कि पहले टेबल है दूसरा है, उसने बोला कोई भी 3 कंसेक्यूटिव का सम जब करते हैं तो सम कितना होता है 51। बिल्कुल, तो पहले मान लेते हैं लेट 3 consecutive integers be x, एक तो x हो गया, एक x प्लस 1 हो जाएगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से हुए, x प्लस 1 और x प्लस 2। उसने क्या बोला है, अगर तीनों का सम करते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 तो वो आता है 51। तो इसको कर दो ऐड, ये हो जाएगा 3x, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 48, x की वैल्यू आ जाएगी 48/3 जो कि आ जाएगी 16। तो पहला नंबर तो आपका आ गया 16, दूसरा आ गया 16 प्लस 1 मतलब कि 17, ठीक है, और तीसरा आ गया 16 प्लस 2 18। तो ये आ गया आपके 3 नंबर्स, ठीक है, 16 17 और 18। उसने क्या बोला, तीनों का सम 51 के बराबर होना चाहिए। अब तीनों को सम करके देख लो, आपको 51 ही मिलेगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मतलब इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, मतलब बहुत ही आसान, मजा आ जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप तो खुश हो जाओगे। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ द 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। देखो पहले उसने कहा था 3 consecutive इंटीजर्स, अब उसने कहा है 3 consecutive multiples of 8। मल्टीपल्स ऑफ 8, याद रखना मल्टीपल्स ऑफ 8 है ये। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पहले हमको गिवन क्या, देखो 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8, लिख दो यहां पे लेट 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8। अब उसने क्या कहा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, अगर मान लो उसने मल्टीपल स्टार्ट किए हैं 16 से, मतलब 8 2 16, तो अगला मल्टीपल आएगा 8 3 24, ठीक है। 16 के बाद 24 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, इस तरह से मल्टीपल्स हैं। तो हम पहला मान लेते हैं 8x, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये 8 का मल्टीपल रहेगा। दूसरा क्या, कंसेक्यूटिव मतलब कि x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 2 16। ये हो गए आपके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। आप कोई भी नंबर भर के देख लो x में, आपका आंसर हमेशा ही मल्टीपल्स ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आएगा इसमें। अब उसने क्या कहा है, सम कर दो इनका। सम क्या है, 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888 बोल रहा है वो, ठीक है। तो 888 कितना हुआ, 8 से तो 24x, और यहां पे कितना हुआ देखो 8 प्लस 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 888। आसान हो गया। 24x देखो 24 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 24 कॉमन आ गया, x प्लस 1
24 कॉमन आ गया, x प्लस 1 यहाँ पे आ गया 888, x प्लस 1 इज इक्वल टू 888 अपॉन 24। ठीक है, देखो फिर देखो 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो x प्लस 1 कितना आ गया 1 1 1 अपॉन 3। इसको 3 से डिवाइड करके देखो तो कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 21 3 7 ज़ा 21, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 37, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36। ये तो हो गया पहला कंसेक्यूटिव मल्टीपल। पहला क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था 8x, 8x कितना हो गया 36। दूसरा क्या हो जाएगा 8x प्लस 8, 36 प्लस 8 44, 37, हाँ 37 माइनस 1 36। ठीक है, यही होगा क्या, देखिए 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, 111 अपॉन 8 3 सा 24। ठीक है, 8 3 सा 24 हो गया। उसके बाद अच्छा x की वैल्यू 36 आई है, x की वैल्यू 36 आई है। आपका पहला टर्म तो क्या है 8x है ना, तो 8x मतलब कि क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिखता हूं थोड़ा सा डिफरेंस डाल के। ये आपने ये उसने बताया है सम है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। 36 बोला है ना, तो 8x है ना, इसको वापस लिखता हूँ, ये वाली टर्म को वापस लिखता हूँ, सेम लिखनी है कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ। 8x है, 8x प्लस 8 है और 8x प्लस 16 है। x की वैल्यू 36 आई है, मतलब 8 इंटू 36, 8 इंटू 36 प्लस 8, यहाँ पे भी 8 इंटू 36 प्लस 16। कुछ नहीं करना, 36 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 और 4, 8 3 ज़ा 24, 288। ये आपका पहला नंबर आ गया। 288 में प्लस 8 और करेंगे 296, 296 में एक और ऐड करेंगे तो 304। ये आपके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आ गए जो उसने पूछे थे। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना था। हमने क्या क्या माना था, 8x माना था, 8x प्लस 8 माना था और 8x प्लस 16 माना था। आपको पता है ना कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होता है, पहला 8x होगा तो दूसरा इसके बाद वाला क्या होगा प्लस 8 ही होगा ना मल्टीपल्स में, तो 8x प्लस 8, इसके बाद वाला प्लस 8 करेंगे 16 आ जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा बस आपको माइंड गेमिंग करने थी कि हाँ मेरे को ये कैसे करना है। माइंड सेटअप कर लिया है आपने सही करने का, तो आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively। ठीक है, उसके बाद they add up to 74, find the numbers। कुछ नहीं करेंगे, देखो तो इसमें भी देखो 8th क्वेश्चन है। पहले हमने क्या इसमें क्या बोला है कि कुछ नंबर्स है, पहले तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर मान लो। लेट क्या है, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 2 3 और 4 से, 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप करके लिखते हैं। नंबर्स क्या है, x है, x प्लस 1 है दूसरा नंबर और x प्लस 2 है तीसरा नंबर। मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया इनको। यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 3, यहाँ पे आ गया 4x प्लस 4 2 सा 8, ये 3 आ गए। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ तक उसने कहा कि करो। उसके बाद क्या कहा है उसने, देखो 3 consecutive integers when they are taken in increasing order multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74। अब जो आंसर आया है ना इनका, इसने कहा है उसको ऐड करने पे 74 आता है, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। यही कह रहा है 74 आ रहा है, बिल्कुल 74 आ रहा है। तो अब देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x करेंगे, 4 2 6 7 8 9,
9x प्लस 8 9 10 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 9x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई 63 अपॉन 9, 9 7 था 63, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू तो आ गई आपकी 7, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 8, x प्लस 2 की वैल्यू आ गई 9, 7 8 9। ये 3 नंबर उसने पूछे थे, हाँ यही कहा है उसने लास्ट में, फाइंड दीज नंबर्स, ये 3 नंबर उसने पूछे थे, हमने ये तीनों नंबर फाइंड आउट कर दिए। देखो मैंने आपको पहले बताया था, पहले उसने आपको इक्वेशंस दी थी, इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली थी, अब डायरेक्ट उसने क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन में से इक्वेशंस भी खुद बनानी है हमको और सॉल्व भी खुद ही करनी है। तो देखो ये कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं, देखो यहाँ पे भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पे उसने मल्टीपल्स पूछा था, आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब उसने पूछा है, ये सब पूछ रहा है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना है इसको वापस सारे क्वेश्चंस को घर पे एक बार अपने तरीके से सॉल्व करने का। जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल मत देखना और अपने तरीके से सॉल्व करना कि क्या आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट देखें और इनको दिमाग में बिठाएं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, 8 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, बाकी ये नेक्स्ट आपके 8 क्वेश्चंस और बाकी, हाँ इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस और बाकी हैं, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा जो हमने पढ़ा है इस क्लास में, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें प्लीज, इस चैनल को, सीसीडी चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी क्लास। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हम वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।